हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं 17 जून 2021। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का पहला देश कौन सा है जो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? और उसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। ईसीए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यह दुनिया का पहला एजेंसी है जो लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है वाइज वुड सेट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगा। इस लॉन्च का मुख्य कार्य यह है कि इससे वैज्ञानिक को यह पता चलेगा कि अंतरिक्ष यान की संरचना में प्लाईवुड जैसी लकड़ी यूज हो सकती है कि नहीं। इस सैटेलाइट को फिनलैंड देश ने डिजाइन और निर्मित किया है और इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। इस दिवस को यूएन द्वारा 2015 से मनाने की घोषणा किया गया था। इस प्रेषण का मतलब होता है अपने देश भारत के व्यक्ति जो भी भारत से बाहर किसी अन्य देश में काम करते हैं उनके द्वारा भारत में अपने परिवार को जो कोई धन भेजा जाता है, जो विदेशी मुद्रा भेजी जाती है, उसे प्रेषण कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। जैसा कि मैंने बताया, यह पहली बार 2015 में मनाया गया था और इसका डिटेल है ये कि ये विदेशी कर्मचारियों द्वारा अपने देश में परिवार को धन के हस्तांतरण को प्रेषण कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि कोई विदेशी विदेश में जाके काम करता है और अपने परिवार को भारत में पैसे भेजता है, उसी को प्रेषण कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है 55। इससे पहले ये 43 रैंक पे था, 12 रैंक आगे गिर के ये 55 रैंक पे चला गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यह रिपोर्ट नाइट फ्रैंक एक संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आईसीसी द्वारा किस खिलाड़ी को मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है पुरुष में मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं, और महिला में कैथरीन ब्राइंस जो स्कॉटलैंड की है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। COAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? COAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है अजय पुरी। इसका डिटेल देखते हैं। COAI का फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं जैसे जियो, एयरटेल, उन सब का एक मेन ग्रुप है जिसे COAI कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1895 में नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं अजय पुरी, जो कि भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष हैं।
इसके उपाध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार मित्तल, जो कि जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं, तथा इनके महानिदेशक हैं जो कि एसपी कोचर। एसपी कोचर ने ही 16 जून 2021 को अजय पुरी को अध्यक्ष के रूप में घोषणा किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को किस राज्य ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? कोविड के कारण अनाथ बच्चों को किस राज्य ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 की वजह से किसी भी बच्चे के माँ या पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे को 5 लाख रुपए का एफडी करके दिया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। इसका राजधानी मुंबई है, जो कि शीतकालीन इसकी राजधानी नागपुर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को दोनों अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बनाया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है 120वां। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल। सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान फिनलैंड को, दूसरा स्थान स्वीडन को, तीसरा स्थान डेनमार्क को और चौथा स्थान जर्मनी को दिया गया है। तथा इसके अलावा 5वां रैंक जो है वो ऑस्ट्रिया, जो एक यूरोपियन देश है, उसको दिया गया है। सतत विकास रिपोर्ट यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क STSN के द्वारा जारी किया जाता है। STSN के द्वारा जारी किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? इसका आंसर है चीन। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल। चीन की राजधानी बीजिंग, आप सभी जानते होंगे चीन की राजधानी बीजिंग है। इसका मुद्रा युआन। इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। राष्ट्रपति के चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। तथा इसकी भाषा मंडारिन है। मंडारिन भाषा विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो नोट करके लिख लीजिएगा, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। मंडारिन है। आइए जानते हैं थोड़ा नाटो के बारे में। नाटो जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसमें शुरुआती सदस्य देश थे 12, जिसके वर्तमान सदस्य देश हैं 30, और सबसे लास्ट जो नया सदस्य देश जुड़ा है उसका नाम है उत्तर मैसेडोनिया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही कल के दिन करंट अफेयर में था, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये कल हम पढ़े थे। इसका आंसर है बेल्जियम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता?
किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है विनेश फोगाट। ये हरियाणा की है। इन्होंने 53 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जानते थोड़ा डिटेल। विनेश फोगाट ने 53 kg वर्ग में यूक्रेन की क्रिस्टीना ब्रेजा को हराया और हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्रिस्टीना ब्रेजा को रजत पदक मिला। विनेश फोगाट ने, फोगाट की जगह फोगाट होगा, फोगाट ने इससे पहले मोटोएव पेलिकॉन इवेंट जो मार्च 2021 में और एशियन चैम्पियनशिप जो अप्रैल 2021 में हुआ था उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। यानी अभी तक विनेश फोगाट ने 2021 में कुल 3 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किन देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? अस्थायी सदस्य चुना है। इसका आंसर है अल्बानिया, ब्राज़ील, गबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात UAE। जैसा कि आप जानते होंगे यूएनएससी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यह हर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य को छोड़कर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है पूरे दुनिया में से किसी 10 देशों को, जिसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, गबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात UAE को 2021 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आइए जानते हैं थोड़ा फैक्ट। यूएनएससी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसका स्थायी देश चीन, USA, फ्रांस, UK, इंग्लैंड, रूस हैं। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी देश के रूप में सदस्य के रूप में 10 देशों को चुना जाता है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएनएससी का आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अंग्रेजी। लेकिन यूएनएससी अपने काम के लिए कार्यकारी भाषा के रूप में सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश को यूज करता है, क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड क्लास लैंग्वेज है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश भाषा को समझा और बोला जाता है मंडारिन के बाद, और उसके अलावा फ्रेंच जो कि अंग्रेजी से मिलती जुलती भाषा है, इन दोनों को यूज किया जाता है। ये चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में किसे मानद सदस्य चुना गया है? यानी WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जो कि इंडियन है। तकनीकी सलाहकार की WHO के महानिदेशक द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो WHO के महानिदेशक होंगे उन्हीं के द्वारा तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति होती है। आज चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किस संस्था द्वारा है, यानी किस वेबसाइट द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है फेसबुक। द्वारा 2021 को किसी भी अवैध चीज़ को जो फेसबुक पे डाला जाता है इसके बारे में रिपोर्ट करने और इसे शेयर न करने के बारे में यह पहल शुरू की गई है, जिससे अवैध न्यूज जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या झूठा न्यूज शेयर ना हो, इसके लिए लॉन्च किया गया है। आज जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं।
इन्होंने ही फेसबुक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए। इसके सीएफओ, इनका फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हैं डेविड वेहनर। डेविड वेहनर। चलिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये एक प्रकार का त्यौहार है जो कि इंडिया में मनाया जाता है। इंडिया के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा उड़ीसा। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में थोड़ा फैक्ट। उड़ीसा, इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर की गई थी, जिसमें बिहार का लगभग 46% के आसपास एरिया उड़ीसा में दिया गया था। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आइए जानते हैं उड़ीसा के अन्य त्योहारों के बारे में, जो कि हैं कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, छऊ उत्सव, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इससे पहले भी पढ़ा होगा। नौखाई, कोणार्क नृत्य, कोणार्क जो उड़ीसा में है, ये एक सूर्य मंदिर है। इस यहाँ पे कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। माघ सप्तमी, छतर यात्रा। आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।